रामायण की दिव्य गाथा। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण की यात्रा। वनगमन और दिव्य ज्ञान। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण अयोध्या से प्रस्थान कर चुके थे। यह यात्रा केवल वन की ओर नहीं बल्कि धर्म और वीरता की परीक्षा की ओर भी थी। रास्ते में महर्षि विश्वामित्र ने राम को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हे राम, यह संसार केवल बाह्य बल से नहीं अपितु आत्मबल और दिव्य शक्ति से संचालित होता है। मैं तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम धर्म की रक्षा कर सकोगे। इसके पश्चात महर्षि ने राम को बल, अतिबल, वायव्य, सर्प, वारुण, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। राम ने इन अस्त्रों को नमन करते हुए अपने हृदय में धारण कर लिया। लक्ष्मण भी उनके साथ उत्सुकता से यह ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। ताड़का वध राम का प्रथम पराक्रम। यात्रा करते करते वे एक गहन वन में पहुंचे। यह स्थान अत्यंत भयावह था, जहां कोई भी निर्भय होकर विचरण नहीं कर सकता था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह स्थान ताड़का नामक राक्षसी के कारण निर्जन हो चुका है। यह अत्यंत बलशाली और क्रूर है। इसे मारकर इस वन को मुक्त करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। जैसे ही ताड़का प्रकट हुई, वह अत्यंत विकराल रूप धारण किए हुए थी। उसकी गर्जना से वन कंपायमान हो उठा। राम ने पहले उसे चेतावनी दी, परंतु जब वह नहीं मानी, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसका संहार कर दिया। इस विजय से समस्त देवगण प्रसन्न हो गए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। महर्षि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया, हे राम, आज तुमने अधर्म का नाश कर धर्म की राह को प्रशस्त किया है। यह केवल शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी महान कार्य करने होंगे। सिद्धाश्रम में प्रवेश और यज्ञ रक्षा का वचन। ताड़का का वध करने के बाद वे आगे बढ़े और सिद्धाश्रम पहुंचे। यह स्थान महर्षि विश्वामित्र की तपस्या स्थली थी, जहां वे वर्षों से यज्ञ कर रहे थे। किंतु राक्षसों के अत्याचार से यह स्थान अपवित्र हो गया था। महर्षि ने राम से कहा, हे राम, अगले कुछ दिनों तक यहाँ यज्ञ होगा, लेकिन राक्षस मारीच और सुबाहु इसे नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तुम्हें इन दुष्टों से इस यज्ञ की रक्षा करनी होगी। राम और लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम आपकी यज्ञशाला की रक्षा करेंगे। जब तक हम हैं, कोई भी दुष्ट इसे नष्ट नहीं कर सकता। यज्ञ का आरंभ हुआ। राम और लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए पहरा देने लगे। उधर राक्षस मारीच और सुबाहु ने आक्रमण करने की योजना बनाई। मारीच और सुबाहु का संग्राम। यज्ञ जैसे ही अपने पूर्णता की ओर बढ़ा, आकाश में राक्षसों की गर्जना सुनाई देने लगी। काले बादलों की तरह वे उड़ते हुए आए और उन्होंने अग्नि कुंड में मांस, रक्त और हड्डियां फेंकनी शुरू कर दी। राम ने अपनी प्रत्यंचा खींची और एक ही बाण से मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके पश्चात सुबाहु और अन्य राक्षसों की सेना को लक्ष्मण ने अपने तीव्र बाणों से समाप्त कर दिया। यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ और महर्षि विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, हे राम, हे लक्ष्मण, तुमने संसार को यह प्रमाणित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए तुम सदा तत्पर रहोगे। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण स्थान पर चलना है, मिथिला नगरी, जहां एक विशेष घटना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मिथिला का निमंत्रण। जनकपुर की यात्रा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजा जनक ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। वहां शिवजी का धनुष है, जिसे उठाने की शक्ति केवल सच्चे वीर में हो सकती है। हमें वहां चलना चाहिए। राम और लक्ष्मण ने सहमति दी और वे मिथिला की ओर प्रस्थान करने लगे। अगले भाग में राम और सीता का प्रथम मिलन।